सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great! That's all. अब अपना यहाँ पर हाथ रखिए। महादान यदि हम किसी आंखों के मध्य में आ रहा है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। छोड़ दीजिए। जिस काम को करने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जबरदस्ती आंखों के मध्य में ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, क्या वो आ गया? सांसों को पेट खाली नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये जो श्वास है ना आपके, भी नॉर्मल थोड़ा सा सहज अवस्था में आ जाइए। ये जो आपके श्वास है ना, अगर आप इनको कंट्रोल कर लो, कोई बीमारी अंदर रह नहीं सकती, ना कोई किडनी खराब होएगी, ना हार्ट खराब होगा आपका। ये जो श्वास है ना, ये तलवार की तरह काम करते हैं। ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना आपकी बॉडी के अंदर, तो सारी नेगेटिव एनर्जीज को काट देती है। हम लोग ओरा क्लीनिंग करते हैं, ऐसे करते हैं, छोटी छोटी प्रैक्टिस है। आप जब श्वास को अंदर भरते हो, आप मुझे देख लीजिए, तो वो जो श्वास आपका रुका हुआ है ना, हमेशा श्वास कभी ऊपर नीचे नहीं जाता, श्वास हमेशा इसी सर्कुलेशन में घूमता है। ये जब आपके अंदर रुक गया ना, तो इसने अंदर हलचल मचा देनी। प्रॉब्लम क्या है कि हम रोक नहीं पाते, और श्वास को रोकना एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आप श्वास को रोकिए और इसे घूमने दीजिए। आप महसूस कीजिए, आंखें बंद करने की जरूरत नहीं है कि हमने, और तीसरा मैंने ये पॉइंट बताया, हाउ डिड यू फील? आपको कुछ लगा कि आज तक हम कितनी उम्र के हो गए, कोई 20 का है, कोई 25 का, कोई 30 का, कोई 40 का, आपने कभी ये सब चीज़ें सुनी हैं? बहुत कुछ सुना होगा, मैं ये नहीं कह रही, ज्ञान की कोई सीमा नहीं, एंड आई एम नॉट अ ग्रेट पर्सन, लेकिन क्या आपने कभी इन पॉइंट्स को ध्यान दिया? नहीं दिया। अब इन चीज़ों को समझिए। मैंने अभी तक कोई मेडिटेशन नहीं कराया, मैंने कोई स्किल्ड मेडिटेशन, कोई मोटिवेटेड मेडिटेशन, कोई अप्रोच्ड मेडिटेशन नहीं कराया। छोटा सा प्रयास और करवा रही हूँ आपको। अपना यहाँ रखिए, ये जिसको गोडे बोलते हैं, यहाँ हाथ रखिए। अपने ये जो हम नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं,
ये जो कंधे हैं, कंधों के बैक साइड पे कुछ ऐसी वेन्स जाती हैं जिसका स्पिरिचुअलिज्म से बहुत लेना देना है। ये जो हमारे कंधे हैं, इनकी बैक साइड पे जो हमारा मेरुदंड है, इसके पीछे कहते कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो इनविजिबल माइंड से जुड़े हुए हैं, जो आपको मेडिटेशन में हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हम एक कॉन्सेप्ट, जग्गी जी हैं, मैं इनसे डिस्कस कर रही थी कि मैं आर्ट ऑफ कर्मास में बहुत कुछ करना, हमें लोगों को सिखाना है। मैं आज वही प्रयास कर रही हूँ। आई थिंक आई एम नॉट डूइंग मेडिटेशन, आई एम नॉट प्रीचिंग एंड अप्रोचिंग फॉर मेडिटेशन। मैं आपको ये समझा रही, मैं जब आप, अगर मैं इस मकसद में कामयाब हो जाऊंगी, मैं 10-15 आपकी अगर एक क्लासेस ले लेती हूँ, तो मेडिटेशन मुझे नहीं कराना पड़ेगा, आप खुद ही मेडिटेशन कर लो। अपने आप से जुड़ने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, बस आपको उसकी तैयारी करनी है। आज हम ईश्वर के मंदिर में जाते हैं, आज हमारी मन्नतें पूरी क्यों नहीं होती? एक छोटा सा आंसर चाहूँगी आपसे, क्योंकि हम गॉड से जुड़े हुए नहीं हैं। हम सिर्फ, मेरे पास लोग आते हैं कि मैडम कितने दिन जाना मंदिर में, हम कितनी माला का जाप करें, हम कितने सोमवार फास्ट रखें, ये उपाय हम कितनी दिनों तक करें। यानी हम किसी के कहने पर काम कर रहे हैं, समझ रहे ना? हम मंदिर में जा रहे हैं, मैंने बोला कि हनुमान जी के मंदिर में एक नारियल और मीठा पान चढ़ा देना, मैडम कितने दिनों तक चढ़ाना? यानी क्या है, इट्स नॉट ए ट्रेडिंग। आप जो भी काम करते हो कनेक्ट होकर करो, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है तो आप कभी भी मोबाइल का यूज़ नहीं कर सकते। तो सारे के सारे दुख, कष्ट, नेगेटिव एनर्जी सब खत्म हो गया। आई एम क्लीन। आप ऐसे वर्ड्स का यूज़ कीजिए, कोई परफेक्ट वर्ड्स नहीं है, आप अपने वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। हे सूर्य देवता, हे सन गॉड, हे सूर्य देव, हे ईश्वर, हे प्रकृति। आप सूर्य के सामने कोई भी शब्द जो आप बोलना चाहें, आप बोलने के बाद ध्यान मुद्रा के बाद एक आपका नाखून आता है। ये ध्यान, हम ध्यान नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर, हम नाखून के ऊपर अपना अंगूठा लगा रहे हैं। आप महसूस कीजिए एक तरह का अकड़ाव आपके सारे हाथ में आ जाए। ध्यान मुद्रा से आप सहज योग में आते हैं। ध्यान मुद्रा से आपका बॉडी रिलैक्स होता है, और इसको नाखून को दबाने से आपकी बॉडी के जो राइट एंड लेफ्ट हैंड पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे, जैसे कर्व्स बन जाती है ना, आपका एक अकड़ाव आपकी बॉडी में आ जाए। नाखून के ऊपर प्रेस करना आपको, और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की प्रेयर करनी। और ऐसा माना जाता है कि जहाँ सूर्य की रोशनी है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। तो ये छोटा सा प्रयास कि हे सूर्यदेव, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी दीजिए। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा, 32।
नंबर 22306292 22392314। MBM इंटरनेशनल स्कूल, जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। यमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, NCC, NSS, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। MBM एक ऐसा स्कूल जहां NCERT तथा CBSE दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता MBM इंटरनेशनल स्कूल, D 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोक नगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharthinternational.com। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बैठी हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज बात करेंगे हम प्री मेडिटेशन क्या है, इससे क्या फायदे हैं। आइए इस बारे में बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। प्री मेडिटेशन जो है क्या है? प्री मेडिटेशन आपको योगा भी सिखाया था, क्या है? देखिए, एक कॉन्सेप्ट सोसाइटी में है मेडिटेशन का। अब हर व्यक्ति मेडिटेशन करा रहा है। हम भी ज्योतिष उपायों में मेडिटेशन लिख देते हैं कि सूर्य के सामने बैठकर मेडिटेशन करो, त्राटक करो, चांद के सामने मेडिटेशन करो। लेकिन मेडिटेशन है क्या? आप जितने भी क्राउड को बात कर लो कि मेडिटेशन क्या है, लोग बोलेंगे आंखें बंद करके ओम का जाप करना। ये मेडिटेशन नहीं है। एक्चुअली मेडिटेशन करने से पहले जो यहाँ पर प्रोग्राम हुआ उसके पीछे का पर्पस क्या था? मुझे ये कहा गया था कि हमें मेडिटेशन करवाना है, पर मैंने मेडिटेशन नहीं कराया। सबसे बड़ी बात है कि मैंने मेडिटेशन नहीं कराया। मैंने मेडिटेशन से पहले, देखिए, आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, उसके लिए यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। आप उस चीज़ की तैयारी करते हैं। आप घर से काम पे जाते हैं, आप किसी रिश्तेदार को मिलने जाते हैं, या आप कोई भी काम करने के लिए जाते हैं, आप किसी भी क्रिया की तैयारी ज़रूर करते हैं। आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए भी उसको बनाने की तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी विडम्बना है। हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, भेड़ चाल। हम भाग रहे हैं, हम चेस करते हैं, हम फॉलो करते हैं, बस हम फॉलो करते हैं। आप किसी को भी बोल लीजिए कि मेडिटेशन करो, लोग आंखें बंद करके मेडिटेशन पे बैठ जाते हैं। ये पूछा जाए कि मेडिटेशन एक्चुअली है क्या? जनरली 99% लोग बोलेंगे मेडिटेशन का मतलब है ध्यान लगाना। लेकिन जो ध्यान लगाने की क्रिया और प्रक्रिया है, क्या आप उसे जानते हैं? क्या ध्यान लगाने के लिए जो वातावरण चाहिए, और वातावरण से पहले आपको जो बॉडी की आंतरिक क्लीनिंग चाहिए, इंटरनल क्लीनिंग चाहिए। हर एक व्यक्ति की एक ऑरा है। आप जब तक उस ऑरा के प्रभाव में हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर पॉजिटिव हैं तो आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है। अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में हैं तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं। जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी ऑरा कैसी है, या एक्चुअली हमें करना क्या है, या हमें मेडिटेशन पर बैठने से पहले क्या हम प्रिपेयर्ड हैं, जब तक हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता तब तक हम मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो जो मेरा वहाँ पर एक मेन फोकस था वो था प्री मेडिटेशनल एक्टिविटीज़। इसमें लोगों को ये सिखाया जाए कि क्या आप मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि मैडम हम पूजा करते हैं लेकिन हमारा ध्यान भटकता है। तो मेडिटेशन में भी जब तक आप अपने आप को रियलाइज नहीं करोगे, मेडिटेशन एक्चुअली दैट इज द प्रोसेस टू मीट योर इनर साइड। हर एक व्यक्ति के हम बाहरी संसार में जीते हैं, उस बाहरी संसार के अलावा हमारा एक अंदर का संसार है। उस अंदर के संसार में जाने से पहले आपको अपने आप को कहीं ना कहीं करेक्ट करना पड़ेगा, और करेक्शन का मतलब क्लीनिंग भी है। और क्लीनिंग के बाद जब तक आप में ध्यान लगाने की प्रैक्टिस नहीं है, जब तक आप अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते, जब तक आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन, यू कांट डू प्रैक्टिस मेडिटेशन। So that was my main concept, how to prepare for meditation. Meditation को मैं लॉ ऑफ कर्मा से भी जोड़ती हूँ।
कर्म तो हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करने की प्रवृत्ति आपको कर्म कराती है, लेकिन उस प्रवृत्ति के लिए भी आपको कर्म करना पड़ेगा। यानी मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि जब तक हम बॉडीली कर्म करते हैं, शारीरिक रूप से जब हम कर्म करते हैं, उससे पहले एक मानसिक प्रवृत्ति होती है। आप खाना खाते हैं तो खाना खाने से पहले भूख लगती है, तो भूख लगना ये फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं। तो यही मेरा दैट आई वाज इंटरेस्टेड एंड इंटेंडेड टू मेक द पीपल रियलाइज अबाउट कि मेडिटेशन पे आंखें बंद करके मत बैठ जाओ। एक्चुअली क्या है, जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो हम दोष मेडिटेशन को देते हैं, जबकि दोष हमें खुद को देना है। मैं एक बहुत बड़ा स्ट्रेस करती हूँ हर चीज़ में कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वाइटल ट्रूथ, यूनिवर्सल रियलिटी कि सन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। और अगर हम सूर्य के सामने बैठकर भी एनर्जेटिक नहीं हुए तो मुझे लगता है हमारे में वी आर नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ रियलाइजिंग द स्टेटस ऑफ यूनिवर्स। नॉर्मली मैं लोगों को एक बात बोलती हूँ, व्हेन पीपल आर वेरी डिप्रेस्ड, मैं उनको एक ही बात बोलती हूँ कि भाई आप एक काम करिए, कुछ मत करिए, कोई मेडिसिन मत खाइए, आप 10 दिन मेरे को दे दीजिए बस। नहीं, आपके 10 दिन मेरे को देने का मतलब क्या है कि मैं आपको वो कराऊंगी जो आपको करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एक प्रैक्टिस किसी को बोलती हूँ कि आप 10 दिन खुले आसमान के नीचे बैठकर लंबे लंबे सांस लीजिए और आकाश को घूरिए, आकाश को देखिए, यू मस्ट गेज एट द स्काई। लेकिन उसके बाद भी आप कहो कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब आपका जो इनर वर्ल्ड है, यानी आपका जो इंटरनल माइंड है, यानी आपकी जो मेंटल एंड इमोशनल फीलिंग्स हैं, आप में है ही नहीं। यानी आप अपने आप को अंदर से स्वीकार ही नहीं करते, यानी आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक आप अपने आप को आप एक्सेप्ट नहीं करते, आप यकीनन, आप शर्तिया, आप कोई भी मेडिटेशन कभी भी नहीं कर सकते। तो यही मेरा मेन फोकस था। मैंने वहाँ पर ऐसी बहुत सारी मेडिटेशनल प्रैक्टिसेस भी कराई, मैंने ऐसे प्री मेडिटेशनल एक्टिविटीज़ कराई, मैंने लोगों को हाथ और पैरों के माध्यम से कुछ ऐसे कराया कि लोगों को वाकई ही रियलाइज़ हुआ कि आज तक उन्होंने ऐसा नहीं किया। मेरा मेन फोकस, चाहे मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, चाहे मैं मेडिटेशन में हूँ, या मैं ऑरा से रिलेटेड कोई काम करती हूँ, तो मेरा मेन फोकस होता है कि आप सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को रियलाइज़ कीजिए, तब आप उसे प्रैक्टिस कीजिए। आप कोई भी उपाय करते हैं, जब तक आप उसे समझेंगे नहीं, यू कैन नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग। आप किसी के कहने पर मंदिर जाके नारियल चढ़ाते हैं, दैट इज सिंपल एंड ऑटोमेटिक एंड मैकेनिक स्टेटस ऑफ एक्टिविटी। जब तक आप उसमें फीलिंग्स नहीं डालते, जब तक आप उसमें भावनाएं नहीं डालते, तब तक आप कोई भी एक्टिविटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन दैट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी टू मीट विद द गॉड। सबसे पहले तो हम अपने आप में एक बहुत बड़े ईश्वर हैं। जब तक हम अपने आप से नहीं मिलते, भगवान को मिलना तो बहुत दूर की बात है। हमारे अंदर एक संसार है, हम इस बॉडी के अंदर तो झांक नहीं सकते। हम उस ईश्वर को मिलने की बात करते हैं जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के पार बैठा हुआ है। हमारे मन में छवि है, हम बोलते हैं भगवान शिव हैं, ये राम हैं, ये हनुमान जी हैं। हम उस परसेप्शन को भगवान मानते हैं जो परसेप्शन हमने कैलेंडरों में देखा है। उन कैलेंडरों के भगवान की छवि डिफरेंट भी हो सकती है, और ये रियलाइजेशन सिर्फ आप कर सकते हैं अपने अंदर झांक कर। देखिए, हम कमरे को तो साफ कर सकते हैं, कमरे में हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, सफाई करते हैं। क्या आप अपने अंदर हाथ डालकर आप क्या क्लीनिंग कर सकते हैं? अपनी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लीनिंग, फिर भी ईश्वर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, जो खाया जाता है वो निकलता है, फिर हम खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने मन की क्लीनिंग कर सकते हैं? क्या आप अपने मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कॉजेज को रिमूव कर सकते हैं? इफ नॉट, तो मेडिटेशन पॉसिबल नहीं है। यही मेरा मेन स्ट्रेस था, लोगों को एक वाइब्स देना, एक रियलाइजेशन कराना कि मेडिटेशन पे सिर्फ आंखें बंद करके मत बैठिए। मेडिटेशन बहुत डिफरेंट है। आंखें बंद करके मेडिटेशन जरूरी नहीं, आप आंखें खोलकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं। इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, किताबें मार्केट में भरी पड़ी हैं। लेकिन जब तक किसी चीज़ को, देखिए, सामने एक एप्पल रख दिया जाए और क्लास में बच्चों को ड्राइंग पे, ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके दिखाया जाए कि एप्पल लाल होता है, एप्पल में रस होता है, एप्पल बड़ा होता है, एप्पल गोल होता है, उसमें बीज होते हैं, एप्पल बीच में से वाइट होता है, ये ज्ञान तो है।
लेकिन जब तक आप एप्पल को खाएंगे नहीं तब तक आप उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे। तो उसी तरह से मेडिटेशन है या उसी तरह से ध्यान साधना है, या हम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लें, हर चीज़ का ज्ञान अवेलेबल है। मैं कहती हूँ ऐसा कौन सा काम नहीं है जो कि जिसका ज्ञान अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को जब तक आप क्रियान्वित नहीं करेंगे, इसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप उसे अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द स्टेटस ऑफ दैट एक्टिविटी, आप उस चीज़ को कभी भी रियलाइज नहीं, टेस्ट तो आपको खाने से ही मिलेगा। मैसेज मैंने बहुत सारे मैसेज दिए हैं और स्पेशल मैसेज यही है, देखिए जी, मानना और ना मानना एक पर्सनल, मैं ये इस कॉन्सेप्ट में मैंने बार बार ये बोला कि एक्सेप्टेंस इज़ द पर्सनल डिज़ायर, लेकिन हाँ मेडिटेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी साधना है, एक ऐसा प्रोसेस है, इसके माध्यम से आप ईश्वर को भी पा सकते हैं, अपने आप को भी पा सकते हैं और संसार में वो सब कुछ अटेन कर सकते हैं जिसकी कामना आप करते हैं। मुझे लगता है कि ध्यान साधना के बाद या मेडिटेशन के बाद में जब आप इस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी बॉडी से ख़त्म हो जाती है और जब आपकी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, मुझे लगता है कि जीवन बहुत हमारे यह बुलेटिन सदैव आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फोन नंबर है 2211 0638 2211 0637 9810721848 9818 70152। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकी बात @yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का बुलेटिन समाप्त होता है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।